हेलो स्टूडेंट। तो साजी बेदरू दीक्षित चैनल में मैं वोकेशनल स्टडीज़ पे आपके साथ आज चर्चा करूँगा। वोकेशनल स्टडीज़ में आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ व्यक्तित्व विकास की, उसमें थर्ड क्रेडिट जो आपको मिलना है, थर्ड यूनिट जो थर्ड मॉड्यूल जो रखा गया है, संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार पर रखा गया है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। अभी 2000 के बाद की तो संचार क्रांति बहुत ज़बरदस्त हुई है। एक से एक स्किल आ गए हैं कम्युनिकेशन के। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टीवी, इंटरनेट, ढेरों सामग्रियाँ। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया आपके लिए एक उपयोगी भी है। संचार कौशल कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो जो नियोक्ता होता है, जो आपको नौकरी देने वाला होता है, वो संचार कौशल को, कम्युनिकेशन स्किल उसकी पहली पसंद है। आज डिजिटल इंडिया चल रही है, डिजिटल युग में तो बहुत ज़रूरी है कि संचार कौशल जो है, कम्युनिकेशन स्किल में आपको महारत हो, आप कम्युनिकेशन स्किल के महारथी हों। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है तो डिजिटल युग में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों को आज की डेट में ईमेल बनाना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, ईमेल देखना आना चाहिए, जूम मीटिंग आना चाहिए, इसके साथ गूगल मीटिंग आना चाहिए। सोशल मीडिया के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना आना चाहिए। व्यक्ति अपने विचार, अपनी अवधारणाएं, सूचनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है, आदिकाल से चला आ रहा है। पहले वो लोक संगीत के रूप में व्यक्त करता था अपने विचार, अपनी अवधारणाएं, सूचनाओं को संगीत के माध्यम से करता था, पहेलियों के माध्यम से करता था, मौखिक संदेश देता था, फिर कहीं ना कहीं लिखित रूप से आया, और आज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, डिजिटल साधनों से हम अपने, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार, अपनी अवधारणाएं, अपनी सूचनाओं को लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी और डिजिटल माध्यम से भी संचार के किसी न किसी माध्यम से व्यक्त अवश्य कर रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपना बायोडाटा, सीवी बनाना होगा, आपको डिजिटल आपको पीपीटी बनाना होगी जिससे कि आप वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म हैं। तो इसमें आप देखेंगे संचार कौशल जो है आपको आना बहुत ज़रूरी है। विशिष्ट कार्यक्रम होना हो, कहीं प्रतिस्पर्धा हो, चुनाव हो, यहाँ तक कि जीवन साथी के चयन भी, लड़का लड़की को कैसे प्रपोज करे, लड़की लड़के को कैसे प्रपोज करे, उसके लिए भी संचार कौशल आना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है भाई, नौकरी के लिए क्या, नौकरी के लिए आपको ईमेल करना आना चाहिए ना, आपको बायोडाटा बनाना आना चाहिए ना, आपको पीपीटी करना बनानी आना चाहिए ना। कोई विशेष इवेंट्स करा रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं या और भी कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसको डिजिटल माध्यम से आपको करना होगा। आपने आजकल मैरिज में देखा होगा, मैरिज लॉन में एंट्री के साथ ही बड़ी सी स्क्रीन में वैवाहिक कार्यक्रम चलता रहता है, वो बनाया जाता है। प्री वेडिंग, जो आजकल प्री वेडिंग है तो वहाँ चलती रहती है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, संचार कौशल है। प्रतिस्पर्धा कहीं करना है आपको तो आप प्रतिस्पर्धा में भी व्यापारी अपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से उसका अच्छा डिजिटलाइजेशन कर सकता है, उसका विज्ञापन कर सकता है। तो आप देखिए प्रतिस्पर्धा में चुनाव के समय आपने देखा होगा इतने वीडियो चलते हैं, इतने आपके यूट्यूब में चैनल में चलते हैं, हर पार्टी एक दूसरे को अपने अपने प्रचार प्रसार करती है, अपने अपने स्लोगन बनाती है और अपने अपने संचार कौशल के माध्यम से अपना और अपनी पार्टी का यशोगान करती है। हाँ, एक और मैंने आपको बताया, जीवन साथी का चयन। अगर लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो प्रपोज कैसे करे, तो वो मौखिक रूप से जाएगा, जमाना गया व्हाट्सएप पे कर देता है, फेसबुक पे कर देता है, लड़की भी लड़के को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये भी एक साधन है, आपको संचार कौशल आना जरूरी है। अब देखिए संचार कौशल के प्रकार, एक तो मौखिक है, एक गैर मौखिक है, एक विजुअल होता है दृश्य रूप में, और एक राइटिंग लिखित होता है। मौखिक यानी आमने सामने बात करना, हम आमने सामने बैठ के काफ़ी ऑप्शन में बात कर रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं,
समूह में बात कर रहे हैं। आजकल तो जूम ऐप आ गया है, जूम ऐप है, गूगल मीट है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये मौखिक है। गैर मौखिक, ऐसा अनुमान है कि 55 से 60% उपयोग आजकल गैर मौखिक होता है। कम्युनिकेशन स्किल में 55 से 60% गैर मौखिक होता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी महत्वपूर्ण है, चेहरे के भाव आपके बहुत हैं, सिर हिला के आप एक्सेप्ट करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन, आदमी समझ जाता है कि आप नाराज हैं कि खुश हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपका शरीर ही बोलता है, ये गैर मौखिक है। दृश्य, विजुअल, किसी चित्र बना के, मानचित्र बना के, रेखा चित्र बना के, चार्ट, ग्राफ, डिज़ाइन, अलग अलग प्रकार के वीडियो बना के आप अपनी बात रखते हैं, अपनी अवधारणाएं रखते हैं, अपने विचार प्रेषित करते हैं, ये लिखित होता है। ये दृश्य स्वरूप होता है, विजुअल होता है। अब वो एक होता है अपने संचार को प्रेषित करने के लिए लिखित माध्यम। लिखित माध्यम में आप संदेश भेज दीजिए, टिप्पणी करिए, समीक्षा करिए, ईमेल करिए। आपने देखा होगा फेसबुक में बड़ी बड़ी टिप्पणी आती है, कोई भी, जैसे अभी कश्मीर फाइल पे बहुत लिखा जा रहा है, हर कोई कश्मीर फाइल पे पॉजिटिव भी लिख रहा है, निगेटिव भी लिख रहा है, ये लिखित है, आप अपने अपने संदेश दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस के में फिर चाइना आ रहा, भारत आ रहा, सबके अलग अलग जो है फेसबुक में, व्हाट्सअप में, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर में लोग लिखते हैं, ये लिखित संदेश है। मैंने बताया ना, मौखिक आमने सामने बैठ के जब हम बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। गैर मौखिक, अनऑफिशियल जो है, आप उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपने साइलेंट मूवी देखी होगी, साइलेंट मूवी जो है उसमें आपको बॉडी के लैंग्वेज से, हाव भाव से आदमी समझ जाते हैं क्या कहना चाहता है। विजुअल में चित्र, मानचित्र, आपके वीडियो हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी विजुअल हो जाती है। लिखित, टिप्पणी करना, समीक्षा करना, ईमेल करना, ब्लॉग लिखना, ये सब लिखित होते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में दो होते हैं, दो एंड होते हैं। पहला होता है प्रेषक, जो संदेशों का स्वामी है, जो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका मालिक होता है प्रेषक, जो भेजता है। दूसरा होता है रिसीवर, जिसे संदेश, जिसे कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, वो रिसीवर होता है। और इसमें एक तीसरी चीज होती है साधन, जिसके माध्यम से वो संदेश भेजा जाता है। ट्रायंगल है, प्रेषक भेजने वाला, रिसीवर आपके संदेश को ग्रहण करने वाला, और जिस माध्यम से आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर रहे हैं, भेज रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये अलग अलग साधन होते हैं, मीन्स होते हैं। अब एक छात्र है, अब आप देखिए, छात्र शिक्षकों के साथ संवाद में मदद करता है। छात्र का अपने शिक्षक के साथ संवाद में तभी उसकी मदद होती है जब उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, उसके बोलचाल अच्छी होती है, उसकी भाषा अच्छी होती है। आप मित्र बनाने में आपकी भाषा, आपने देखा बहुत सो के बहुत सारे मित्र होते हैं, कुछ लोगों के मित्र नहीं होते कि उनकी भाषा, उनकी स्टाइल काम करती है। आप अपने ग्रेड में सुधार कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से। अगर शिक्षक के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है तो आपके ग्रेड में सुधार हो सकता है, आप उसे समझ सकते हैं, अध्ययन में आप सक्षम हो सकते हैं। आपकी मानसिक तनाव को कम करता है। संवाद करना जो है, आप संवाद करते हैं, संचार कौशल जो करते हैं, आप संबंधों को जितने अच्छे तरीके से उसका कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपको क्या करता है, आपके मानसिक तनाव को कम करता है, रिड्यूस करता है। इसलिए कहा गया है कि आप सुनिए सबकी, सबको सुने, सब कुछ पढ़ें और टू द पॉइंट चर्चा करें। टू द पॉइंट, इधर उधर की बात नहीं करें। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो आप बताइए टू द पॉइंट। ये मत बोलिए कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परमाणु बम गिरा देगा रसिया तो फिर तीसरा विश्व चढ़ जाएगा, नहीं। आप सीधा बताइए, इन दोनों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, एक खतरनाक मोड़ पे आ गया है। और यूक्रेन को उम्मीद नहीं थी कि रशिया इतनी लंबी लड़ाई लड़ेगा, और रशिया को भी उम्मीद नहीं थी यूक्रेन इतना लंबा सफर तय करेगा। और अब देखिए, यूक्रेन को धीरे धीरे करके नेस्तनाबूद कर रहा है। बस इतनी सी बात करना है, हम उसके लिए ज़्यादा डिटेल में ना जाए, टू द पॉइंट बात करना है। अब दूसरी चीज़, अब आप देखिए, यहाँ जो होता है हमारा संचार कौशल होता है। संचार कौशल में हमको सभी चीज़ों को, आज डिजिटल युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, हमको जितने भी गैजेट हैं इनको ऑपरेट करना बहुत अच्छा आना चाहिए।
और इनके साथ आपको टू द पॉइंट करें। जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं या किसी ने कोई ब्लॉग लिखा, उस पर अगर आप अपना कमेंट्स करते हैं तो आपकी भाषा बड़ी संयमी होनी चाहिए। मीडिया का एक शिष्टाचार होता है, ये जो डिजिटल है ये डिजिटल एटिकेट होता है, डिजिटल शिष्टाचार जरूरी है। मीडिया में शिष्ट भाषा, सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शिष्ट चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, शिष्ट विचारों का प्रयोग करने, अपने आप में आप शिष्टाचार की आदत डालें। और संप्रेषण करते समय उसका क्या प्रभाव होगा ये जरूर सोचें, क्योंकि आपके द्वारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक शिष्ट समाज का निर्माण करता है, शिष्ट समाज का एक एटिकेट सोसाइटी का निर्माण करता है। संप्रेषण करते समय हमें हमेशा सोचना चाहिए। आप लिख तो देते हैं, आपके मन में जो भी विचार आएगा मोबाइल में कंप्यूटर में टाइप करके डाल देते हैं, लेकिन सोचिए उसको सेंड करने के पहले आपको सोचना होगा कि मैं ये जो दे रहा हूँ, मैं जो अपने विचार अपने दे रहा हूँ, जो मैं भेज रहा हूँ, ये संचार कौशल का पार्ट है कि आपके विचार शालीन होना चाहिए, किसी को हर्ट करने वाले ना होना चाहिए, किसी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करने वाले ना हो। आप बौद्धिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं तो आप अपने विचारों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दें, संप्रेषण करें, उसके प्रभाव को सोचें। तो ये आज मैंने आपके साथ में कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल शिष्टाचार की बात की है। अब इसमें नेक्स्ट आपको हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज और इसके साथ आपके कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, विजुअल माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, ईमेल शिष्टाचार, नेटिकेट, ये सारी चीज़ों को आगे आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। आज इतना ही। ये वोकेशनल स्टडीज़ का जो हमारा पेपर है व्यक्तित्व विकास का, उसके 3rd मॉड्यूल की बात की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल सोचलाजी विद्रुत दीक्षित को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए। आपकी सारी समस्याएं जो कॉलेज में नहीं हो पा रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, कॉलेज में आप जा नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं ध्रुव कुमार दीक्षित सदैव हाजिर हूँ।